गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। ओके, जैसे कि आपको पता है आज हमारा लेक्चर है स्लाइड बाय वायर ब्रिज। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्लाइड वायर ब्रिज क्या होता है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बीट स्टोन ब्रिज। क्या पढ़ा था? बीट स्टोन ब्रिज। बीट स्टोन ब्रिज में क्या होता था, हमने है ना बैलेंस करना सीखा था। कोई एक पॉइंट को हम बैलेंस पॉइंट ढूंढते हैं। बैलेंस पॉइंट मीन्स हम क्या ढूंढते थे? नल डिफ्लेक्शन। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो आप लेक्चर आपको देखने के लिए मस्ट है। इससे पिछले वाला जो लेक्चर है वो आपको देखना है अगर अभी तक आपने लेक्चर को नहीं देखा है, जिसका नाम क्या होगा? बीटस्टोन ब्रिज होगा। फाइन। और आज का जो लेक्चर है इट्स एप्लीकेशन ऑफ बीटस्टोन ब्रिज। बीटस्टोन ब्रिज को हम एप्लीकेबल कैसे करते हैं, उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसी के हिसाब से आपका एक नया टॉपिक आ जाता है स्लाइड बाय ब्रिज, जहां उसको हम क्या बोलते हैं? मीटर ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ जो मैंने आपको बताया, इट इज अ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ बीटस्टोन ब्रिज। जो प्रैक्टिकल फॉर्म है किसकी? बीटस्टोन ब्रिज की। कंसिस्ट ऑफ वायर, और वायर का नाम क्या रखा हुआ हमने? एसी। जो किसकी बनी होती है? आपकी कॉन्स्टोनेंट या मैंगनाइन की। किसकी बनी होती है? कॉन्स्टोनेंट या मैग्नाइन की बनी होती है वो वायर। ये आपका बेसिकली व्हाट इज दिस इज एलॉय। ये क्या होती है आपकी? एलॉय। ये मटेरियल है, इस मटेरियल की जो वायर बनी होती है जो कि आपके मीटर ब्रिज के ऊपर लगी होती है। ठीक है, इसी मटेरियल की क्यों बनी होती है मैं थोड़ी देर के बाद आपको रीजन देता हूं इसका। तो देखिए, मीटर ब्रिज आपको कुछ इस तरह सा दिखता है। ये देखिए, ये जो चीज ये पूरा लगा हुआ ना, ये जो है दिख रहा होगा आपको, ये पूरा किसका बना होता है? वुडन का। ये भी किसका बना है? वुड का। ये भी किसका बना है? पूरा का पूरा, सारा का सारा लकड़ी का बना होता है, वुडन का बना होता है। फाइन। फिर उसके बाद यहाँ पे लगी होती है एक मेटल स्ट्रिप बोल सकते हैं, या यहाँ पे क्या लगा होता है आपका? बोल्ट एंड स्क्रू लगा होता है। ठीक है, बोल्ट एंड स्क्रू लगा होता है। यहाँ पे एक बोल्ट एंड स्क्रू होता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और ये पूरी चीज एक मेटल स्ट्रिप के साथ जुड़ी होती है। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिकल लैब्स होती हैं जो आपके स्कूल में, वहां पे आपको ये देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल में इंक्लूडेड है। ये जो हम टॉपिक पढ़े इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों चीजों को देखते हुए इंपॉर्टेंट है। एक आपकी थ्योरी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपका न्यूमेरिकल के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, थर्ड योर प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल में भी है। तो अगर ये समझ गए तो ये तीनों चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन। यहां पे भी आपका क्या लगा होता है? नट एंड बोल्ट लगा होता है। फाइन। यहां पे भी क्या लगा होता है? एक नट एंड बोल्ट। और यहां पे भी क्या लगा होता है? एक नट एंड बोल्ट लगा होता है। ठीक है, और उसके बाद आगे देखो, ये जो है ना पूरा का पूरा किसके साथ कनेक्टेड होता है आपका? एक वुडन स्केल के साथ कनेक्टेड होता है। ये जो पोर्शन बनाया ना मैंने, ये पूरा का पूरा एक वुडन स्ट्रिप लगी होती है यहाँ पे। और ये वुडन जो स्ट्रिप होती है, इसका ये बेसिकली बना क्या होता है? ये इट इज योर स्केल। ये क्या होता है? बेसिकली आपका स्केल होता है। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कैसे। आपको पता ना स्केल के ऊपर ऐसे नंबरिंग डिवीजन की होती है, तो इसके ऊपर कुछ इस तरह से डिवीजन होती है, इस तरह से। ये देखो, ऐसे करके बड़ा सा स्केल लगा होता है, और इसके ऊपर क्या क्या होती है? आपकी डिविजन्स होती हैं स्केल के ऊपर कुछ इस तरह से। ठीक है, नंबर शुरू होता है यहाँ से 0, फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इस तरह से कहाँ तक होता है? 100 सेंटीमीटर तक। कहाँ तक स्केल होता है? ये आपका 100 सेंटीमीटर तक स्केल होता है। फाइन। आगे देखो, अब ये जो यहाँ पे नट एंड बोल्ट लगा था, मैं कलर अलग ले लेता हूँ। देखो, वेट फॉर ए सेकेंड। ओके, वाइट कलर ले रहा हूँ। देखो, ये यहाँ पे जो नट एंड बोल्ट लगा था, इस नट एंड बोल्ट के साथ एक वायर अटैच की होती है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे जोड़ी होती है। ये जो वायर है, मैं स्ट्रेट वायर लेता हूँ, रुक जाओ एक सेकेंड। तो वहां पे आपकी क्या लगी होती है? एक वायर लगी होती है। क्या लगी होती है आपकी? एक वायर लगी होती है कुछ इस तरह से। ये यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक होती है। समझ गए होगे बात? याद रखना, ये कितनी सेंटीमीटर की होती है? इट इज योर 100 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर की? जहां तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 मीटर की होती है, जहाँ कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर की होती है। ठीक, ये जो वायर जो बनी होती है किसकी बनी होती है? कॉन्स्टोनेंट की बनी होती है, जहाँ मैंगनाइन की बनी होती है। क्यों बनी होती है थोड़ी देर में बताता हूँ, जब इसकी हम एप्लीकेशन करते हैं फिर पता चलेगा आपको।
ये इस तरह से आपका कुछ मीटर ब्रिज होता है और इस एंड का हमने नाम दिया हुआ है ए और इस एंड का नाम दिया हुआ मैंने क्या सी, जो कि यहाँ पे लिखा होता है AC वायर। ठीक है, तो मैं फिर से बता रहा हूँ व्हाट इज मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज आपका क्या होता है, इट इज ए प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ बीटस्टोन ब्रिज। ये आपकी क्या है, प्रैक्टिकल फॉर्म है बीटस्टोन ब्रिज की, जो कि कंसिस्ट होती है कितनी वायर्स की, जो कि कंसिस्ट होती है एक वायर की जिसका नाम क्या दिया हुआ हमने AC दिया हुआ है, और वायर किसकी बनी हुई है आपकी कॉन्स्टेंट की बनी होती है, जहाँ मैंगनाइन की बनी होती है। ये क्या चीज़ है, ये आपके क्या है आपके एलॉयज होते हैं। बात समझ गए हो गया, ओके। अब देखो आप याद करो व्हाट वाज योर बीटस्टोन ब्रिज। बीटस्टोन ब्रिज में किसका बना होता था आपका, 4 रजिस्टर्स होते थे। उन 4 रजिस्टर में से आपको 3 रजिस्टर जो होते थे उनकी वैल्यू पता होती थी, आप 4th की क्या करते थे, रजिस्टर की वैल्यू फाइंड करते थे। कैसे करते थे, बाय वेरिंग, आप चेंज करते थे एक रजिस्टर की वैल्यू को, एक रजिस्टर की वैल्यू को चेंज करते हुए गैल्वेनोमीटर का क्या कौन सा पॉइंट ढूंढते थे, नल डिफ्लेक्शन ढूंढते थे। क्या ढूंढते थे, नल डिफ्लेक्शन ढूंढते थे। जब नल डिफ्लेक्शन मिल जाती थी तो आपका ब्रिज क्या हो जाता था, बैलेंस हो जाता था। ब्रिज आपका क्या हो जाता था, बैलेंस हो जाता था। उसे हम क्या बोलते थे, बैलेंस कंडीशन बोलते थे। इस तरह से था आपका बीटस्टोन ब्रिज। आज मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज का सेम प्रिंसिपल है, उसी तरह से ये काम करेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल फॉर्म है, तो कैसे कैसे इसके कनेक्शंस होने हैं वो समझो। अब ये तो आपको लैब में इस तरह से देखने को मिल जाता है। अब देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे नट एंड बोल्ट है, तो इस नट एंड बोल्ट के साथ एक वायर यहाँ से लगाते हैं हम, एक वायर हम यहाँ से लगाते हैं, और इस वायर का एक टर्मिनल हम जोड़ देते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स से, और एक यहाँ से जोड़ देते हैं। देखो एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है आपका इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे होल किए होते हैं जिसके अंदर हम नोब्स डालते हैं। इन होल्स के ऊपर आपकी वैल्यू लिखी होती है 1 ओम, 5 ओम, 100 ओम, 1000 ओम, 500 ओम, इस तरह से इसके ऊपर वैल्यू लिखी होती है। और एक वायर यहाँ से होती है और एक कनेक्शन यहाँ से दे सकते हैं हम। ये कनेक्शन वही लगाया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं। इसकी मदद से हम जो भी रेजिस्टेंस चाहिए हो कोई चीज़ के लिए, यहाँ से हम वैल्यू सेट कर सकते हैं। ये आपकी लैब में होता है, जब लैब में जाएंगे आप फिर हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। इसका एक टर्मिनल यहाँ होता है वायर का, एक टर्मिनल यहाँ पे होता है। तो इस तरह से आपके कनेक्शन किए होते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ दिया। ये आपका क्या है, देखो ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स। ये RB मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। RB का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स। और मान लो इस रेजिस्टेंस बॉक्स से आपने कितना रेजिस्टेंस लिया हुआ है, R रेजिस्टेंस लिया हुआ है। ठीक है, और इस तरफ भी आप एक कनेक्शन देते हो, इस तरफ। ठीक है, और इस तरफ यहाँ पे आपने क्या लगाया होता है, एक अननोन रेजिस्टेंस लगाया होता है, जिसकी वैल्यू आपने क्या करनी होती है, फाइंड करनी होती है। जिसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। मान लो जो अननोन रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू कितनी है, S है। कितनी वैल्यू है आपकी, S। समझ गए होगे बात, ओके। अब नेक्स्ट देखो, ये सेंटर में भी देख रहे हो आप, ये सेंटर में यहाँ पे भी एक क्या दिया हुआ, नट एंड बोल्ट का कनेक्शन दिया हुआ है। उससे पहले जब भी ये देखो, जब ये चीज़ न लगाई होती, अभी फिलहाल के लिए ये लगाया नहीं है मैंने, ये बैटरी लगाई हुई है। तो देखो अगर आपको इतना सा पोर्शन दे दूँ ना, इसके पास अभी कोई भी एनर्जी नहीं है, अभी इसके पास कोई भी एनर्जी नहीं है। तो कोई भी चीज़ को चलाने के लिए हमें बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, यानी कि पावर सप्लाई करनी पड़ती है। पावर सप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, बैटरी यानी कि सेल। तो बाहर से मैं इसको एक सेल कनेक्ट करूँगा जिसका EMF कितना है, E है। और इस तरह से हमने क्या कर देते हैं, एक सेल को कनेक्ट कर देते हैं। एक कनेक्शन यहाँ पे देते हैं और दूसरा कनेक्शन हम यहाँ पे। समझ गए होगे बात। इस तरह से ये कनेक्शन दिए होते हैं आपके, फाइन। और यहाँ पे एक लगाई होती है हमने क्या, की। क्या लगाई होती है, की। अगर आपको पता ना की, इसके बीच में ऐसे डॉट बना दे तो की कैसी है आपकी, क्लोज्ड। अगर डॉट नहीं बनाया हो तो की कैसी होती है आपकी, ओपन। ये बात आपको पता होगी, ठीक है। तो ये की आपकी कैसी रखी हुई है, मैंने क्लोज रखी हुई है। समझ गए बात को। अब देखो ये तो हो गया आपके कनेक्शन। अभी एक लास्ट कनेक्शन बचा हुआ है आपका, वो कनेक्शन समझो। देखो यहाँ पे आपका एक फिर से नट एंड बोल्ट दिया था। एक आप यहाँ से एक वायर लेते हो और इस वायर को यहाँ से एक कनेक्ट कर देते हो, किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ। किसके साथ कनेक्ट कर दोगे, गैल्वेनोमीटर के एक टर्मिनल के साथ। गैल्वेनोमीटर का दूसरा जो टर्मिनल होगा उसको कनेक्ट करोगे एक वायर लगा के, किसके साथ, जॉकी के साथ। किसके साथ कनेक्ट करोगे, जॉकी के साथ। और व्हाट इज जॉकी,
जॉकी एक ऐसे करके, ये भी लैब में देखने को मिलती है, ऐसे पेन टाइप की होती है आपकी, किसकी बनी होती है, कंडक्टर की, कंडक्टिंग मटेरियल की बनी होती है, और इस तरह से होती है, ये पूरी मेटल की बनी होती है, और यहाँ पे प्लास्टिक का मटेरियल लगा होता है आपको, ताकि आप इसको पकड़ सको हाथ में, ठीक है। और यहाँ से एक कनेक्शन दिया होता है, यहाँ पे आप वायर लगा सकते हो, और यही वायर ऐसे करके यहाँ पे लगी हुई है। समझ गए होगे बात को, ठीक है। अब देखो इस जॉकी का फायदा क्या है, क्या करते हैं हम, देखो जैसे ये जॉकी मैंने जो बनाई हुई है, जॉकी जे, ठीक है, जैसे ये जॉकी मैं इस वायर के साथ कनेक्ट करूंगा, तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था आपको गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है। एज सुन एज गैल्वेनोमीटर के अंदर, ये गैल्वेनोमीटर है आपका, ठीक है, गैल्वेनोमीटर की हमेशा नीडल कहाँ होती है, 0 के ऊपर, और जहाँ नंबर होते हैं 1 2 3, और जहाँ पे 1 2 3 4 है ना, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 है ना, अपने हिसाब से किस हिसाब का आपका गैल्वेनोमीटर है। जैसे एज सून एज इस गैल्वेनोमीटर के अंदर आपका करंट पास होगा, जो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल पहले 0 पे थी, जहाँ तो ये किस तरफ चली जाएगी, इस तरफ चली जाएगी, जहाँ किस तरफ चली जाएगी, इस तरफ, जहाँ तो ये लेफ्ट साइड चली जाती है, जहाँ ये आपकी राइट साइड चली जाती है। एज सून एज आपके इस गैल्वेनोमीटर के अंदर से करंट पास हुआ, और डिपेंड करता है उस करंट की डायरेक्शन क्या है, उसके हिसाब से ये नीडल आपकी क्या कर जाती है, डिफ्लेक्ट कर जाती है। कैसे करती है, क्यों करती है, ये भी हम पढ़ेंगे फर्दर जब हमारे यूनिट्स आएंगे। फिलहाल के लिए ये आपको बात पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी गैल्वेनोमीटर के अंदर से करंट पास होता है, आपको याद रखना है गैल्वेनोमीटर की नीडल क्या कर जाती है, डिफ्लेक्ट कर जाती है। क्या कर जाती है, डिफ्लेक्ट कर जाती है। बात समझ गए होगे, ओके। अब देखो जैसे ही इस जॉकी को मैं इस वायर के साथ कनेक्ट करूंगा कहीं भी, तो गैल्वेनोमीटर क्या कर जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्या शो कर देगा, डिफ्लेक्शन। अगर डिफ्लेक्शन शो कर दी, मींस आपका जो ब्रिज जो बना हुआ है, ये आपका बैलेंस्ड नहीं है। अगर आपकी डिफ्लेक्शन शो कर गया गैल्वेनोमीटर, तो मींस ये आपका बैलेंस्ड नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार इस जो जॉकी है, एक बार जॉकी को इस तरफ लेके जाते हैं, देखते हैं कि डिफ्लेक्शन किस तरफ है, दूसरी बार हम इस तरफ लेके जाते हैं अपने हिसाब से। ये आप प्रैक्टिकल में जब करोगे उसके हिसाब से आपको पता चलेगा। तो बेसिकली हम जॉकी को इस वायर के ऊपर स्लाइड करवाते हैं। ये जो व्हाइट वाली वायर दिख रही है ना आपको, इस वायर के ऊपर हम इस जॉकी को क्या करते हैं, स्लाइड करवाते हैं। कोई पूछे क्यों स्लाइड कर रहे हैं, स्लाइड इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें क्या मिल जाए, ये जो ब्रिज है ये आपका क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। इस जॉकी को हम इस व्हाइट वायर के ऊपर ऐसे करके स्लाइड क्यों करवा रहे हैं, इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपका ब्रिज क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। अब क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि बैलेंस कब होगा, कैसे पता चलेगा, हमें किसकी मदद से पता चलता है, गैल्वेनोमीटर की मदद से पता चलता है। वो कैसे, जैसे मैं इस जॉकी को इसके ऊपर स्लाइड करवा रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल पहले आपकी नीडल इधर थी, जैसे ही मैंने वायर को टच किया, नीडल आपकी कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई। बैलेंस कब होता है, जब आपकी गैल्वेनोमीटर की नीडल कहाँ पे आ जाए, फिर से 0 पे आ जाए। प्रोवाइडेड ऐसा नहीं कि आपने जहां से जॉकी उठा ली तो आप बोलोगे सर ये बैलेंस हो गया, ऐसा नहीं। इस वायर के साथ टच किए हुए एक ऐसा पॉइंट आपको ढूंढना है, मैं क्या बोल रहा हूं, इस वायर के साथ आपकी जॉकी टच होनी चाहिए, और उसको ऐसे पॉइंट के ऊपर रख देना है कि आपकी जो गैल्वेनोमीटर की नीडल होगी वो कहां आ जाएगी, 0 के ऊपर आ जाएगी। वो कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे ही यहां पे अपनी जॉकी रखी, देखो जैसे ही आपने जॉकी यहाँ पे रखी, तो मान लो आपका जो गैल्वेनोमीटर की नीडल थी वो कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई। अब आपने क्या किया, इस गैल्वेनोमीटर की नीडल को, जो गैल्वेनोमीटर की नीडल जब यहाँ पे आ गई थी, आपने क्या किया, फिर आपने क्या किया, इस जॉकी को इस तरफ लेके जाने की कोशिश की। जैसे ही आप इस तरफ लेके जा रहे थे, ध्यान देना, जैसे ही आप जॉकी को इस तरफ लेके जाने लगे, तो मान लो आपने नोटिस किया गैल्वेनोमीटर की नीडल और नीचे की तरफ आ रही है, तो आप क्या करोगे, इस तरफ ना जाके आप किस तरफ जाना शुरू कर दोगे, इस तरफ जाना शुरू कर दोगे। जॉकी को लेके इसके ऊपर स्लाइड करवाते, इसके साथ टच होनी चाहिए, और इसको ऐसे करके स्लाइड करना है। जैसे ये आइकन, जैसे ये कर्सर चल रहा है मेरा, इस तरह से आपने अपनी जॉकी को चलाना होता है। अब जैसे इस तरफ जाने लगोगे, जो नीडल फिर से आपकी धीरे धीरे ऊपर आने लगेगी। एक पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा जब आपकी नीडल कहाँ आ जाएगी, 0 के ऊपर आ जाएगी। और जैसे ही नीडल आपकी 0 के ऊपर आ गई, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कौन सा पॉइंट हो जाएगा, बैलेंस पॉइंट हो जाएगा। कौन सा पॉइंट हो जाएगा आपका, वो आपका बैलेंस पॉइंट हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ आएगी, जो मैं बता रहा हूं आपको क्लियर हुई होगी, फाइन। इस तरह से आपको ये बैलेंस पॉइंट मिलता है।
अब फॉर एग्जाम्पल आपकी यहाँ पे जैसे आपने नीडल रखा, नीडल इन ए सेंस आपने जो आपकी जॉकी है, जैसी आपकी जॉकी यहाँ पे रखी कौन से पॉइंट के ऊपर, पॉइंट बी के ऊपर, तो आपका गैल्वेनोमीटर ने कौन सी डिफ्लेक्शन शो कर दी, नल डिफ्लेक्शन। एट पॉइंट बी गैल्वेनोमीटर ने क्या शो किया, नल डिफ्लेक्शन। क्या शो किया, नल डिफ्लेक्शन। मीन्स आपका ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस हो गया, बैलेंस्ड ब्रिज है। तो ये जो पॉइंट बी है ना, इस पॉइंट को हम कौन सा पॉइंट बोलते हैं, ये आपका बी पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, इट इज बैलेंस्ड पॉइंट। कौन सा पॉइंट होता है आपका, ये बैलेंस्ड पॉइंट भी बोलते हैं इसको, जहां ये कौन सा पॉइंट होता है, नल डिफ्लेक्शन। क्या है आपका, एक सेकेंड, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। बात समझ आ रही होगी। अब एक चीज बची हुई है यहाँ पे, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है कि ये जो वायर जो यहाँ पे व्हाइट कलर की जो वायर लगी होती है, ये इसी मटेरियल की क्यों बनी हुई है, यानी कि कॉन्स्टेंट या मैंगनाइन की क्यों बनी होती है। इसका रीजन ये है कि ये जो अलॉय होती है, ये बहुत, इसकी रेजिस्टिविटी एक तो कांस्टेंट रहती है, दूसरी चीज आपका ये जो मटेरियल है कॉन्स्टेंट या मैग्नाइन, ये ऐसा मटेरियल होता है, इसको आप जितना मर्जी रब करो, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा, मीन्स इसको मैक्सिमम टाइम आप इसका क्या रब करते रहोगे ना, तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि आप कॉपर की वायर को ले लो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉपर की वायर लगी होती है, इस कॉपर की वायर के ऊपर कभी आप लेकर देखना, इसको रब करना कोई चीज के साथ, हार्ड चीज के साथ इसको रब करोगे, देखना इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा, घिस जाएगी ये, ठीक है। तो मीन्स हम यहाँ पे ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जो जल्दी क्या ना हो, जिसका जल्दी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज ना हो, उसके ऊपर चाहे जितनी मर्जी कोई हार्ड चीज हम क्या करते रहें, स्लाइड करते रहें। तो आप देख रहे थे हम मेटल की, यहाँ की मेटल की एक जॉकी होती है हमारे पास, उसके इसके ऊपर हम बार बार स्लाइड करवाते हैं। अगर ये कॉपर की बनी होती तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाता, चेंज हो जाता। इसलिए हमने क्या किया है, इसको कॉन्स्टेंट और मैंगनाइन का बनाया हुआ है। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये होता है, अगर टेम्परेचर आपका चेंज हो रहा है, मान लो आप कहीं पे सर्दियों के दिनों में आप रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हो या गर्मियों के दिनों में रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हो, तो ये टेम्परेचर के साथ इसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती, जहां इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, ठीक है। तो टेम्परेचर का भी इस मटेरियल के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। आई होप बात समझ गए होगे। तो मैं फिर से फटाफट इसका ओवरव्यू दे देता हूं, क्या पढ़ाया मैंने, फिर उसके बाद इसकी डेरिवेशन करते हैं। देखिए, ये आपका क्या होता है, मीटर ब्रिज होता है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर मैंने क्या लगाया, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया, यहां पे क्या लगाया, एक अननोन रेजिस्टेंस लगाया। क्या लगाया, यहां पे एक अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, ठीक, फाइन। यहां पे एक क्या लगा दी हमने, बैटरी लगा दी, जिसका ईएमएफ कितना है, ई है, और यहां पे हमने क्या लगाई हुई है, एक की लगाई हुई है। बात समझ गए होगे। फिर हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, एक वायर लगाते हैं, उसको गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ देते हैं। गैल्वेनोमीटर भी फर्दर कनेक्टेड होता है वायर के साथ, और वायर लगाई होती है हमने किसके साथ, जॉकी के साथ। समझ गए होगे बात। फिर उसके बाद वर्किंग क्या है इसकी, फिर हम क्या करते हैं, बैलेंस पॉइंट ढूंढते हैं। कैसे, इस जॉकी को हम स्लाइड करते हैं इस वायर के ऊपर, जहां पे आपका गैल्वेनोमीटर क्या शो करे, नल डिफ्लेक्शन शो करे, वो आपका कौन सा पॉइंट मिल जाता है, आपको बैलेंस पॉइंट मिल जाता है। जब बैलेंस पॉइंट मिल गया तो मीन्स आपका ब्रिज क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। अब बी पॉइंट के ऊपर आपको बैलेंस पॉइंट मिला है, देखिए बी पॉइंट के ऊपर आपको बैलेंस पॉइंट मिला हुआ है, तो मान लो यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है वायर की, वैसे तो आप जनरली जब आप रीडिंग ले रहे होगे, जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे, तो आपको मीटर स्केल से पता चल जाएगा, क्या पता 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, जहां से आपको वैल्यू पता चल जाती है। अब डेरिवेशन के लिए हमें थोड़ा ना पता है कहाँ पे बैलेंस हुआ, तो मैं उन्हें मान लिया जी कितने सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर ये बैलेंस हुआ, एल सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर बैलेंस हुआ। कहाँ से, यहां से। रेफरेंस क्या लिया हमने, ये वाला 0। समझ गए बात को। अगर यहां से लेके यहां तक आपका डिस्टेंस एल है, तो मुझे बताओ यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना होगा, कोई बता सकता है मुझे, कोशिश करो बताने की। हिंट दे रहा हूं, इस पूरी वायर की जो लेंथ होती है यहां से लेके यहां तक, ऊपर देखो मैंने बताया था कितनी होती है,
100 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर। अगर ए से लेके सी तक डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेके जहाँ तक आपका कितना है? एल सेंटीमीटर है, तो मुझे बताओ क्या ये 100 माइनस एल होगा? पता चल रहा है ना? यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कितना है? 100, और ये कितना है आपका? एल। एल को माइनस कर दो 100 से, तो आपका क्या आ जाएगा? 100 माइनस एल आ जाएगा, जो कि ये पोर्शन बचा हुआ है। आई होप बात समझ गए होगे आप। देखो, तो ये अगर L है, B से लेके C तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका? 100 माइनस L हो जाएगा। बात समझ गए होगे सारी की सारी। अब नेक्स्ट चीज़ समझो थोड़ी सी। देखो नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ, इधर कुछ नहीं, जो लिखा हुआ पहले को उसको मत देखो, यहाँ पे ध्यान दो जो मैं लिखने लगा हूँ। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपकी कोई पेंसिल है, एक पेंसिल है, जब पेन है आपके पास, एक पेन है, उसका जो कॉस्ट है वो मान लो 5 रुपीज़ है। कोई एक पेन है, वो कितने का आता है? 5 रुपीज़ का आता है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ मुझे 10 पेन चाहिए, तो आप कितने के पेन मिलेंगे मुझे बताओ? 10 पेन। तो आपको सीधा मुझे बता दो कि सर 50 रुपीज़ के। लेकिन ये 50 रुपीज़ आया कैसे? एक पेन का कॉस्ट 5 रुपये था, कितने पेन चाहिए? 10 चाहिए, तो आपका आंसर कितना आ गया? 50। अगर मैं बोलूँ मुझे 15 पेन चाहिए, तो आप क्या करोगे? पहले तो आंसर फटाफट दे दिया था, अब कैसे निकालोगे? फिर से एक पेन का रेट कितना है? 5 रुपीज़। कितने का चाहिए? 15 का चाहिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बताओ मुझे? 75 रुपीज़। अल्टीमेटली मैं बताना क्या चाहता हूँ ये समझो। अब मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए मैंने ये बताया। देखो अब मेरा क्वेश्चन ये है, अगर 1 सेंटीमीटर की लेंथ की अगर कोई वायर है, 1 सेंटीमीटर लेंथ की कोई वायर है और उसका रेजिस्टेंस कितना है? आर ओम। 1 सेंटीमीटर लेंथ की कोई वायर है, उसका रेजिस्टेंस कितना है? आर ओम है। तो मुझे बताओ अगर एल सेंटीमीटर की लेंथ की कोई वायर होगी तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? एल आर हो जाएगा क्या? मल्टीप्लाई करना होता है, मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। अगर ए का इतना है तो आर है, अगर एल का कितना है तो एल को मल्टीप्लाई कर दो आर के साथ। बात समझ आ रही है? ये चीज मैंने बताई। देखो वेट फॉर अ सेकेंड। देखो यहाँ पे मैंने एक बार आपके लिए जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, अगर नहीं दिख रहा होगा तो। देखो क्या लिखा हो यहाँ पे, ये देखो, आई थिंक दिख रहा होगा अभी आपको। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इधर ध्यान देना, अगर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में R ओम आपका क्या है? रेजिस्टेंस। R क्या है? रेजिस्टेंस है एक वायर का पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना है? R ओम है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले ये इसको मान लिया मैंने R, यहां पे मान लिया मैंने S, और ये देखो L लेंथ है। कितनी लेंथ है आपकी? L लेंथ है। 1 सेंटीमीटर में मैंने बताया आपको कितना रेजिस्टेंस है? R ओम है। तो मुझे बताओ L लेंथ में कितना हो जाएगा? RL हो जाएगा। कितना हो जाएगा? RL हो जाएगा। मीन्स यहां से लेके A से लेके B तक आपका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को नाम दे दो आप, कितना है? P। कितना रेजिस्टेंस है यहाँ पे आपका? P। कितनी वैल्यू है? P। ऐसे ही B से लेके C तक आपका जो रेजिस्टेंस है इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। कितनी है? अगर 1 सेंटीमीटर में R है तो 100 माइनस L में कितनी होगी? 100 माइनस L इंटू R, ठीक है ना। तो अब देखो इसकी पूरी वैल्यू B से लेके C तक जो टोटल रेजिस्टेंस है, इस टोटल रेजिस्टेंस का नाम दे देता हूं मैं, कितना है? Q। कितना है? Q। अब देखो समझो यहाँ पे बात, P क्या है आपका? रेजिस्टेंस है किसका? रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ L ऑफ वायर AB। क्या बोल रहा है? बोल रहा है आपका P रेजिस्टेंस है। कौन सा रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ ऑफ वायर। कौन सी वायर? AB। AB से लेके जो आपकी वायर है, जितनी कितनी लेंथ की? L लेंथ की। देखो यहां से लेके यहां तक जो वायर है L लेंथ की, इसका रेजिस्टेंस कितना मानना हुआ हमने? P मानना हुआ है। ऐसे ही अगले वाला बता देता हूं, रेजिस्टेंस लेंथ कितनी? 100 माइनस L, जो कि B से लेके C तक, इसका रेजिस्टेंस हमने कितना मानना हुआ? Q। ओके, अब देखो ध्यान दो, इधर P की वैल्यू कितनी है? L लेंथ थी तो कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा? LR हो जाएगा। Q मैंने माना हुआ रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ कितनी?
100 माइनस एल, जो कि कहाँ से बी से लेके सी तक है, और इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 माइनस एल इंटू आर। ये बात आपको समझ आ गई होगी आई होप। ठीक है, नहीं समझ आई आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की आपको ये समझ आ जाए। ओके, अब देखो, आपको पता है जब हमारा ब्रिज बैलेंस होता है, जब हमारा ब्रिज बैलेंस होता है तो मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था क्या कंडीशन हो जाती है, P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन S, ये कंडीशन हो जाती है, पढ़ाया था मैंने। इसको इक्वेशन नंबर कौन सी मान लो, फर्स्ट मान लो, और बाकी ये तो मैंने अभी अभी समझा ही दिया। अब सारी ये ऊपर वाली वैल्यूज को यूज कर लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, कौन सी वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज को, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान देना, मैंने बोला P की जगह आप क्या लिख दोगे, L अपॉन R, और Q की जगह आप क्या लिख दोगे, Q की वैल्यू कितनी है 100 माइनस एल इंटू आर इक्वल्स टू R अपॉन S। R अपॉन S क्या है, R की वैल्यू पता है ना, R देखो ये था, और ये S है, S क्या है अननोन। ठीक है जी, एक सेकेंड, ओके फाइन। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, L अपॉन R, L इंटू आर अपॉन 100 माइनस एल आर, ये R और ये R आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अपने पास बचेगा क्या, L अपॉन 100 माइनस एल इक्वल्स टू R अपॉन S। समझ आ रही होगी बात, थोड़ी बहुत तो समझ आ रही होगी। मैं थोड़ा सा इसको साइज रिड्यूस कर देता हूँ, पहले तो जूम था आपने देख लिया होगा, अब साइज थोड़ा सा मैंने क्या कर लिया, कम कर लिया। देखो अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट आई हैव टू फाइंड, आई हैव टू फाइंड S, S की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। अगर S की वैल्यू फाइंड करनी है तो S को एक तरफ कर दो, S को किस तरफ भेज दो, इस तरफ भेज दो। S क्या हो जाएगा, S इक्वल्स टू R, 100 माइनस एल ऊपर चला जाएगा न्यूमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा 100 माइनस एल, 100 माइनस एल अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो ऐसे भी लिख सकते हो, चलो इतना ही रखो, आप ऐसे भी कर सकते हो, क्या हो जाएगा R 100 अपॉन एल माइनस 1, एक ही बात है, तो आप वैसे ही रखने रहने दो जैसे पड़ा हुआ है। और ये आपके पास जर्नल फार्मूला हो जाता है क्या फाइंड करने का, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने का। इसको आप यूज करोगे जब आप प्रैक्टिकल करोगे, आप वैल्यूज ढूंढोगे, तो क्या हो जाएगा S इक्वल्स टू R 100 माइनस एल अपॉन एल। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपने प्रैक्टिकल्स में भी यूज करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए होगे बात को, फाइन। तो देखो हमें S को जब फाइंड करना है तो मुझे चाहिए क्या, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक तो मुझे ये रेजिस्टेंस बॉक्स से वैल्यू मिल जाएगी R की, S की वैल्यू फाइंड करनी है, और तीसरी कौन सी क्वांटिटी चाहिए मुझे, देखो तीसरी क्वांटिटी चाहिए मुझे L, और L की वैल्यू कहाँ से मिलेगी मुझे, L की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। मैं इस मीटर ब्रिज के ऊपर ऐसे करके स्लाइड कर रहा होगा, जैसे यहाँ पे पहुंचेंगे मीटर स्केल्स के ऊपर मैं यहाँ से वैल्यू ढूंढ लूँगा, 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर जो भी वैल्यू होगी यहाँ से नोट करके मैं उस फार्मूले में पुट करके अपना आंसर निकाल लूँगा। ठीक है, आई होप बात समझ आ गई होगी यहाँ तक। अब ये आपके लिए न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल क्या है देखिए, देखते हैं कौन कर पाता है इसको न्यूमेरिकल को। एक बीटस्टोन ब्रिज है, एक बीटस्टोन ब्रिज है, कौन सा बीटस्टोन ब्रिज, बीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड। ठीक है, बीटस्टोन ब्रिज कैसा है आपका, बैलेंस्ड बीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, एक बैलेंस्ड बीटस्टोन ब्रिज है, या सिंपल मैं क्या बोल देता हूं इसको आपका, ये एक सेकेंड लेट मी चेंज द साइज ऑफ माई पेन। एक आपका क्या है, बीटस्टोन ब्रिज सर्किट है, क्या है, बीटस्टोन ब्रिज सर्किट है। इस बीटस्टोन ब्रिज सर्किट में आपका एक जो रेजिस्टेंस है वो उसकी वैल्यू कितनी है, P रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 5 ओम, Q की कितनी है 6 ओम, R की कितनी है 100 ओम। ठीक है, और S की कितनी है 5 ओम। आपको फाइंड करना है, तीनों चारों रजिस्टर की वैल्यू दी हुई है। अब आपको फाइंड करना, फाइंड एडिशनल रेजिस्टेंस टू बी यूज्ड इन सीरीज ऑफ S। आपको बताना है सीरीज में, किसके सीरीज में, जो रजिस्टर आपका S है ना, S ये वाला, इसके सीरीज में हम कितना रेजिस्टेंस ऐड करें ताकि हमारा ब्रिज क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। अभी ये ब्रिज आपका बैलेंस नहीं है,
अभी ये ब्रिज आपका बैलेंस नहीं है। देखो बैलेंस कब होता है भाई, बैलेंस कोई भी ब्रिज आपका बैलेंस कब होगा, कोई भी ब्रिज आपका बैलेंस तब होगा, देखो कोई भी ब्रिज आपका बैलेंस तब होगा अगर क्या होगा, अगर उसकी रेशियो क्या होगी, सेम हो गया। ऐसे पढ़ा ना, P अपन Q इज इक्वल टू R अपन S, मीन्स ऐसे जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/2 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 1/2, 3/2 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 3/2, मीन्स रेशियो क्या होनी चाहिए उनकी, सेम होनी चाहिए। ये हमने बीटस्टोन ब्रिज के में पढ़ा कि जब वो बैलेंस होता है, ये चीज़ पढ़ी। अब देखो इसमें वैल्यू पुट करके देखो क्या ये बैलेंस है। P की वैल्यू कितनी है 5, मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ। देखो देखो पहले वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा था, पूरा 1 घंटा लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया, बाद में पता चला रिकॉर्डिंग पूरी ख़राब हो गई, फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी मैं आपके लिए। इतनी मेहनत करता हूँ, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर किया करो भाई, ठीक है। वीडियो को लाइक करना मत भूला करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस पूछता हूँ उनका आंसर भी किया करो, ठीक है। इतनी मेहनत अगर मैं करता हूँ तो आप लोगों को भी थोड़ी सी अपने एंड से मेहनत करनी चाहिए, फाइन, ओके। अब ध्यान देंगे सारे इधर, P की वैल्यू पुट करके देखो 5, Q कितना है 6, R कितना है 10, S कितना है 5, सॉल्व करो। ये तो कट जाएगा, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, क्या आ जाएगा 5/6 इक्वल्स 2/1। क्या ये दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है, मीन्स इनकी रेशियो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका ब्रिज बैलेंस्ड नहीं है। वो पूछ रहा है कि जो S रजिस्टर है ना आपका, S रजिस्टर, इसके सीरीज में हम कितना रेजिस्टेंस ऐड करें कि आपका ब्रिज क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। वैसे तो यह आपका होमवर्क है, मैं लेकिन थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, समझा देता हूँ कैसे क्वेश्चन करोगे। देखिए आपको पता है बैलेंस की कंडीशन क्या होती है, P/Q इक्वल्स टू R/S, समझ रहे हो बात को। लेकिन बैलेंस करने के लिए हमें पता है इसके सीरीज में हमें रजिस्टर ऐड करना है, और जब भी सीरीज में कोई रजिस्टर ऐड करते हैं तो वो सम होता है, ऐड हो जाते हैं दोनों रजिस्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लो जो आपने नया रजिस्टर ऐड करना है उसकी वैल्यू कितनी है, x है, कितनी वैल्यू है x, समझ रहे हो बात को। देखो ऐसे करके मान लो, ऐसे करके कोई रजिस्टर था s, इसके सीरीज में एक और ऐड किया, कितना x, दोनों ऐड हो जाएगा ना, और वही पूरी वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखी हुई है इस तरह से, ठीक है, ओके। अब देखो सॉल्व करो, इस टर्म को इधर भेज दो, इस टर्म को इधर भेज दो, जब वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लेना, आपके ऊपर है। तो क्या आ जाएगा, P S प्लस एक्स इक्वल्स टू R इंटू क्यू। आपको जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको एक साइड रखते हैं, बाकी सारी टर्म्स दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा, P, जैसे कर लो, P को दूसरी तरफ भेज दो, क्या हो जाएगा, एक्स एस प्लस एक्स इक्वल्स टू आर क्यू अपॉन P। दिस इम्प्लाई x फाइंड करना है आपको, तो क्या हो जाएगा, आर क्यू अपॉन P माइनस एस। ये आपका इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा, इसमें वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये कैसे हुआ, इसको अपने दिमाग लगा के आपने भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो पूरा सोल्यूशन, एक तो आंसर आपने निकाल के कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, दूसरा जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है उन्होंने मुझे पूरा पेज के ऊपर सॉल्व करके पेज के ऊपर भी मुझे सेंड करना है विद क्वेश्चन। समझ गए होगे बात को, आई होप आपको बात समझ आई होगी। ओके बाय। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप वीडियो को शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वीडियो को लाइक भी करना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टेक्निकल मंडोत्रा जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बट यू हैव टू डू सब्सक्राइब द चैनल। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।